ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक वहाँ से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे, तो याद रखो जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि ये मुश्किलात और ये तकलीफ़ें ज़िंदगी में आखिर आती ही क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीज़न्स होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात नहीं आई। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारे लिए एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात का पत्ता तक इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जुड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीजों का जो तुमसे छूट जाती हैं। कोई मौका था, कोई हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इस पर हरगिज गम ना करो। कोई गम मुसलसल नहीं रहता। इसका दौरानिया किसी के लिए कम तो किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। हम इंसान इस देरी की मसलिहत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। अल्लाह जिससे राजी ना हो ना, तो इसे अल्लाह ताला खुद से दूर कर देता है, इसे बेसुकून कर देता है। अल्लाह इस इंसान की पुकार सुनता है जो इसे आंसुओं से याद करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है ना या रब, तो अल्लाह कहता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदायक है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर चुन रहा होता है जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होता। अभी तुम अजियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो कोई भी दुआ अल्लाह तुम्हारी अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू बेकार नहीं जाता। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी जिंदगी की तमाम खूबसूरत कहानियों को तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। मेरी ये बात तुम खुद खुशी के आंसुओं से याद करोगे। मैं अल्लाह से दिल से आप के लिए दुआ गो हूँ कि वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और इसे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग जो बे औलाद हैं और औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों की जिंदगी से इन रुकावटों को, मुश्किलों को खत्म कर दे। अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिशात में मांगी एक एक दुआ को अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल कराएं और आपकी जिंदगी आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छी हो जाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।